बंधुओं, अष्टावक्र जी को हम सभी जानते हैं। अष्टावक्र जी जिन्होंने जन्म से पूर्व ही अपनी विद्वता का परिचय दिया। एक बार उनके पिता अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, वेद का मंत्र पढ़ा रहे थे और माताजी पास में ही बैठी थी। तो पिताश्री के मुख से कुछ अशुद्ध शब्द निकले तो अष्टावक्र जी ने गर्भ से ही कहा, बोले पिताजी आप अशुद्ध पढ़ा रहे हैं। वह जो सूत्र था उसमें 8 गलतियां थीं। अतः ऋषि अपने पुत्र की विद्वता से बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन यह शिष्टाचार के विरुद्ध था। ऋषि को क्रोध आया और श्राप दे दिया। बोले तू अभी से अपनी विद्वता दिखा रहा है, जा मेरा श्राप है कि तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। जब अष्टावक्र जी पैदा हुए तो वे 8 जगह से उनके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन उनकी विद्वता का लोहा चमक रहा था। उनकी विद्वता में एक कथा प्रसिद्ध है। एक बार राजा जनक की सभा में महर्षि अष्टावक्र जी पहुंचे। उनकी सभा में ब्रह्म पर चर्चाएं होती थी, राजनीतिक सामाजिक चर्चाएं नहीं होती थी। आज हम देखें तो चौपालों पर लोग बैठकर मोदी जी, योगी जी या सांसारिक चर्चाएं करते हैं, लेकिन उनकी सभा में ऐसा नहीं था। उनकी सभा में सामाजिक चर्चाएं नहीं होती थी, सांसारिक चर्चाएं नहीं होती थी। उनकी सभा में ब्रह्म निरूपण की चर्चाएं होती थी। तो उनकी सभा में महर्षि अष्टावक्र जी आए और जैसे ही अष्टावक्र जी को देखा सभी ने, तो अष्टावक्र जी को देखकर सभी सभासद ठहाका मारकर हंसने लगे और कहने लगे, अरे देखो कुबड़ा आ गया, कुबड़ा आ गया। यह देखकर अष्टावक्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगे कि मैंने तो सुना था कि यहाँ ब्रह्म की चर्चाएं होते हैं, यहाँ पर ब्रह्म ज्ञानी लोग बैठते हैं। तब अष्टावक्र जी बोले कि मैं गलत जगह आ गया। मैंने तो सोचा था कि यहाँ ब्रह्म की चर्चाएं होंगी, और यदि तुम सब मेरे शरीर को देखकर हंस रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सब ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो। अष्टावक्र जी की ऐसी बात सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। तब राजा जनक ने सम्मान पूर्वक प्रेम से अष्टावक्र जी को बैठाया और उनसे अपना एक स्वप्न बताया। उससे पहले भी राजा जनक ने कई लोगों से अपना प्रश्न पूछ चुके थे, लेकिन किसी ने भी उनके सटीक उत्तर नहीं दिया। उनको संतुष्टि नहीं हुई। प्रश्न क्या था? वह स्वप्न यह था, राजा जनक ने अष्टावक्र जी से कहा, बोले कि मैंने कल रात को यह स्वप्न देखा कि मैं राजा से रंग हो गया हूं और मैं भिक्षा लेने के लिए किसी के घर गया। अपने पेट की भूख मिटाने के उद्देश्य से किसी के घर भिक्षा मांगने गया। तो उस घर से एक महिला ने मुझे कुछ खिचड़ी दिए, वह भी जली हुई थी। और मैंने जैसे ही खिचड़ी को लेकर आया और खाना चाहा कि वह खिचड़ी मेरे हाथ से नीचे गिर गई और एक कुत्ता आया और खिचड़ी खाकर चला गया। तो राजा जनक ने अपने स्वप्न का सारा वृत्तांत अष्टावक्र जी को बताया और फिर प्रश्न किया। बोले अष्टावक्र जी, ये जो सभासद बैठे हुए हैं, इधर सैनिक बैठे हुए हैं, इधर कोषाध्यक्ष बैठे हैं और दूर दूर के जितने भी अध्यक्ष बैठे हैं, ये सब प्रपंच सत्य है या फिर मैंने कल रात को जो स्वप्न देखा कि मैं खिचड़ी खाना चाहा, वह खिचड़ी गिर गया और एक कुत्ता आया खाकर चला गया, क्या वह सत्य है? आप
आप मेरे इस भ्रम को दूर कीजिए, आखिर सत्य है क्या। तब अष्टावक्र जी मुस्कुराए और बोले, राजन, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। हे राजन, इस संसार में जो कुछ भी तुम देख रहे हो यह सब असत्य है, चाहे वह स्वप्न हो चाहे हकीकत में हो। तो राजा जनक ने कहा कि महाराज फिर सत्य क्या है। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन, ब्रह्म सत्यम, सत्य तो केवल ब्रह्म है और बाकी ये सब जो है यह ब्रह्म की माया है। आज तक इस संसार में उनकी माया से कोई नहीं बचा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो बड़ा ही सुंदर भाव लिखते हैं। अति प्रचंड रघुपति की माया, जही न मोह अस को जग जाया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माया, भगवान राम की माया बड़ी प्रचंड है। उनकी माया से आज तक कोई नहीं बच पाया। यदि आप कहें कि वह माया कोई स्त्री है या कोई महिला है, क्या उसके दो हाथ पैर है? तो नहीं। या फिर कहें कि या कोई वह लेडी है भगवान की जो देखने में आए कि हाँ यह माया है, तो नहीं। तो फिर माया क्या है? बंधुओं, हमारा अज्ञान ही माया है, हमारा अहंकार ही माया है, हमारा मोह, हमारा लालच, हमारा मद, हमारा मत्सर ही भगवान की माया है। भगवान की माया से आज तक कोई नहीं बच पाया। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनकी माया से मोहित हो जाते हैं। यहाँ तक कि देवर्षि नारद जी भी उनकी माया से मोहित हो गए। जब भगवान ने विश्व मोहिनी का प्रपंच रचा था, माया रची थी, तो देवर्षि नारद विश्व मोहिनी को देखकर भगवान की माया में मोहित हो गए। तो बंधुओं, जब देवर्षि नारद ही भगवान की माया से मोहित हो गए, तो फिर हमारा और आपका कहना ही क्या है। अच्छा, भगवान की माया से बचा कैसे जाए? आज तो भगवान की माया से बच पाना बड़ा ही असंभव है।